फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटीसी एजुकेशन। जैसे कि आपको पता है हमारा अकाउंट में चैप्टर फर्स्ट चल रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट, और आज हम उसमें क्वेश्चन नंबर 37 कर रहे हैं। मीन्स उसमें क्या है, जो आप सीखे हैं वो पॉइंट है तो है ही, पर दो न्यू पॉइंट है। अच्छी तरह समझना, एग्जाम में भी आती है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था जैसे जैसे हम सम करेंगे न्यू पॉइंट आएगी थोड़ी बहुत, ठीक है ना। तो अभी हम मीनिंग निकालेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 है। तो देखो क्या बता रहे हैं, अक्षर ऑफ अहमदाबाद। मीन्स अहमदाबाद में एक अक्षर है, कंसाइन मतलब कंसाइनमेंट में भेज रहा है क्या, 60 टीवी सेट। 60 टीवी सेट भेज रहा है। ईच ऑफ मतलब हर एक टीवी की कॉस्ट है 20,000 एट एन इनवॉइस प्राइस और 25,000। देखो मीन्स कॉस्ट प्राइस 20,000 है और इनवॉइस प्राइस 25,000 है। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस दोनों मिले हुए हैं। मतलब अभी इनवॉइस प्राइस की कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, दोनों हमें मिले हुए हैं। कॉस्ट प्राइस 20,000 है एंड इनवॉइस प्राइस 25,000 है, जिसमें 5,000 का डिफरेंस है, ठीक है ना। और वो भी किसको भेज रहे हैं, टू विजय ऑफ वदनगर ऑन 1 अप्रैल 2015। मीन्स 1 अप्रैल 2015 को वदनगर में विजय है उसको सेंड कर रहे हैं। कितनी टीवी सेट, 60 टीवी सेट। उसकी कॉस्ट प्राइस है 20,000 और उसकी इनवॉइस प्राइस है 25,000। ओके, इस तरह दिया हुआ है। एंड इनकर्ड दी फॉलोइंग एक्सपेंस, और नीचे के खर्चे हो रहे हैं। कौन खर्चा करेगा, ऑनर, बराबर ना, कंसाइनर। तो सिंपल है, यहाँ पे कंसाइनर कौन है, अक्षर, और कंसाइनी कौन है, विजय, ठीक है ना। तो और ये कंसाइनर जो है वो खर्चा कर रहा है, क्या कर रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम के 10,000, फ्रेट के 8,000 एंड अदर एक्सपेंस 12,000। मीन्स टोटल मिला के कितना हुआ, 30,000। मीन्स जो कंसाइनर है वो 30,000 खर्चा कर रहा है। ओके, तो इसके इफेक्ट तो आपको आते ही है, सिंपल है, आप करके आए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखो क्या बता रहे हैं, विजय इज एंटाइल्ड टू गेट 5% कमीशन ऑन टोटल सेल। मतलब ये जनरल कमीशन हुई, विजय को कमीशन मिल रही है 5% कमीशन ऑन टोटल सेल, मतलब ये जनरल कमीशन है। एंड 2% डेल क्रेडिट कमीशन ऑन क्रेडिट सेल, और 2% डेल क्रेडिट कमीशन, और वो भी क्रेडिट सेल पे। तो कहने का मतलब अगर जो क्रेडिट पे सेल किया और वो मीन्स बैड डेट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, उससे पैसे अगर जो नहीं मिलेंगे तो बैड डेट का इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें जिम्मेदारी किसकी होगी, एजेंट की होगी, कंसाइनी की होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आप सीख के आओ, पूरा सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। आगे न्यू पॉइंट आएगी, और सिंपल जैसे इफेक्ट करते हैं, मैं पूरा सम बोर्ड पे करूंगा, जैसे करते हैं वैसे ही है, ये आप सब सीख के आए हो। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बता रहा है, विजय एक्सेप्टेड अ बिल 4 मंथ, 4 महीने का बिल है, 3 लाख का है, ड्रॉन बाय अक्षर, अक्षर ने लिखा है, एंड रिटर्न इट, और रिटर्न किया। मीन्स कहने का मतलब साइन करके उसने दे दिया, विजय ने एक्सेप्ट किया, ठीक है ना। फिर क्या बता रहा है, अक्षर डिस्काउंटेड इट ऑन द सेम डे एट 12% पर एनम इन अ बैंक। और अक्षर ने वो जो बिल है वो उसने डिस्काउंट करवा दिया, और वो भी देखो क्लियर बता रहा है ऑन सेम डे, जिस तारीख को लिखा है उसी दिन डिस्काउंट करवाया। तो कहने का मतलब डिस्काउंट जो है वो 4 मंथ का ही निकलेगा, जितने मंथ का बिल है उतने मंथ का ही डिस्काउंट निकलेगा। मीन्स किस तरह होगा, 3 लाख इंटू 12% इंटू 4/12, ठीक है, डिस्काउंट इस तरह निकलेगा। उसकी हम कैलकुलेशन भी करेंगे, सिंपल समझ में आ गई, सेम है। और क्योंकि उसी दिन है, आगे के एग्जाम में क्या करके है, जिस दिन लिख रहे थे 1 महीने के बाद कर रहे थे, तो 4 महीने का था तो 3 मंथ का डिस्काउंट निकाल रहे थे। अभी क्या बता रहा है, 4 महीने का बिल है और उसी जिस दिन लिखा है उसी दिन कोई डिस्काउंट करवा रहे हैं, तो आपको सेम जो 4 मंथ का बिल है तो 4 मंथ का डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। ओके, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, ये भी आप सीख के आए हो। ओके, अभी हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, इसमें न्यू पॉइंट है, समझना। देखो क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग ट्रांजिस्ट। ड्यूरिंग ट्रांजिस्ट का मतलब रास्ते में। आगे जो हम पढ़ के आए थे, आगे जो हम 2 सम करके आए हैं, उसमें जो है डिस्ट्रॉयड हुआ था। देखो पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर ज़्यादा डीप में जाते हैं। ड्यूरिंग ट्रांजिस्ट का मतलब है रास्ते में। 5 टीवी सेट्स वर हैवीली डैमेज। भाई 5 टीवी सेट जो है वो डैमेज हो गई। एंड ड्यू टू एक्सीडेंट, क्लियर बता रहा है, एक्सीडेंट हो गया, उसमें 5 टीवी डैमेज हो गई। हैवीली बता रहा है, मतलब गए, पैसे नहीं मिलेंगे। एंड इंश्योरेंस करवाया हुआ तो अच्छी बात है। एंड द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम, इंश्योरेंस करवाया हुआ है, बराबर ना। कितना है,
इंश्योरेंस कंपनी कितना दे रही है? 85,800। तो इसमें क्या होगा, आपको एबनॉर्मल लॉस निकालना है जैसे आप करते हो। पर इसमें क्या फर्क है, ये जो डिस्ट्रॉय हुआ वो रास्ते में हुआ ड्यूरिंग ट्रांजिट, और लास्ट जो हम सम करके आए उसमें गोडाउन में हुआ था। भाई एजेंट के पास माल पहुंच गया था और गोडाउन में पड़ा हुआ था, आग लग गई और डिस्ट्रॉय हो गया, गोडाउन में पड़ा था, बरोबर ना। तो कहने का मतलब उसमें जो खर्चा था ना, कंसाइनर और कंसाइनी दोनों के खर्चे थे। पर ये तो रास्ते में खर्चा, रास्ते में मतलब डिस्ट्रॉय हो गया, रास्ते में डिस्ट्रॉय हुआ तो खर्चा किसका हुआ? सिर्फ ओनर का, जब बेच रहा था। अभी तो कंसाइनी के पास तो माल ही नहीं पहुंचा है, रास्ते में डैमेज हो गया, तो कंसाइनी के खर्चे मीन्स नहीं आएंगे। जब आप एबनॉर्मल लॉस निकालोगे ना, हम क्या एबनॉर्मल लॉस कैसे निकालते हैं? सबसे पहले कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, फिर उसमें प्लस करते हैं एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, फिर प्लस करते हैं एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, करते हैं ना। पर यहाँ पे एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी नहीं आएगा, बरोबर ना। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि रास्ते में डैमेज हो गया। ओके, तो अभी एजेंट के पास पहुंचा ही नहीं है माल, तो खर्चा काहे का किया उसने? कुछ भी खर्चा नहीं किया है, बरोबर ना। जब तक उसको माल पहुंचा नहीं है उसके बाद ही कुछ खर्चा करेगा ना। तो यहाँ पे जब एबनॉर्मल लॉस निकालोगे तो उसमें एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर आगे देखो क्या बता रहे हैं, विजय पेड 5500 फॉर क्लियरिंग चार्जेस। देखो विजय ने अभी खर्चा किया, विजय एजेंट है, उसने क्या खर्चा किया? 5500 क्लियरिंग चार्जेस एंड 9700 फॉर सेलिंग एक्सपेंस, और विजय ने 9700 सेलिंग एक्सपेंस किया। तो जब हम क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे तब लेंगे, क्योंकि स्टॉक जब बचेगा, स्टॉक तो उसके पास पहुंच गया ना माल। तो ये ध्यान रखना, जब एबनॉर्मल लॉस निकालो तो उसमें कंसाइनी के एक्सपेंस ऐड नहीं होंगे, बट क्लोजिंग स्टॉक निकालोगे एक्सपेंस ऐड होंगे। पर वो भी कैसे ध्यान रखना। 5 टीवी रास्ते में डिस्ट्रॉयड हो गई है, मतलब एजेंट के पास पहुंची कितनी है, भेजी कितनी थी? 60 भेजी थी, और एजेंट के पास कितनी पहुंची? 5, तो रास्ते में खराब हो गई, तो एजेंट के पास 55 पहुंची। तो जब एजेंट के एक्सपेंस लिखोगे ना, तो तब ऐसे लिखोगे, भाई 55 टीवी के पीछे खर्चा है 5500, तो जितना बच जाएगा स्टॉक उतने उसके पीछे कितना। तो जब कंसाइनर एजेंट के आप मीन्स एजेंट के जो खर्चे लगोगे वो 55 टीवी के लिए सोचोगे, और जो ऑनर है कंसाइनर है वो 60 टीवी के लिए सोचना है। ये न्यू पॉइंट है, ध्यान रखना, रास्ते में खराब हो गया है तो ये न्यू पॉइंट है, ये माइंड में ध्यान रखना। हम कैलकुलेशन में कराऊंगा, आपको डिटेल में समझाऊंगा फिर भी, पर यहाँ पे भी आपको अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए, सिंपल पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, खाली रास्ते में डिस्ट्रॉयड हो गया है तो एजेंट ने वो 5 टी के पीछे खर्चा नहीं किया, उसके हाथ में ही 55 आई है, तो 55 के, और एडवर्टाइज सेलिंग एक्सपेंस तो लेते नहीं है, मैंने आपको बताया जब कैलकुलेशन करते हैं तो, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। ओके, तो जब एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन करोगे और क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करोगे तो उसमें आपको एक्सपेंस का थोड़ा ध्यान रखना है, बिकॉज रास्ते में डिस्ट्रॉय हुई है, तो एबनॉर्मल लॉस रास्ते में हुआ है, तो उसमें कंसाइनर के खर्चे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो देखो ये एक न्यू पॉइंट आई, अभी दूसरी और भी आनी है। देखो पढ़ते हैं हम, पहले आगे क्वेश्चन पढ़े। अकॉर्डिंग टू अकाउंट सेल सेंट बाय विजय ऑन 31 अक्टूबर 2015, 31 अक्टूबर 2015 मतलब साल के बीच में 6 महीने के बाद ही है शायद। देखो भेजा कब था आपने? 1 अप्रैल को भेजा था माल, ठीक है ना। और ये अकाउंट सेल आप देखो कब भेज रहे हैं, 31 अक्टूबर बोल रहा है, तो कहने का मतलब 6 महीने के बाद ही अकाउंट सेल बता रहा है, वो 6 महीने का है, ठीक है ना। तो देखो आगे क्या बोल रहा है, फर्स्ट नंबर पॉइंट, 40 टीवी सेट वर सोल्ड ₹30,000 फॉर कैश। अभी 40 टीवी जो है वो 30,000 में सेल किए, एक टीवी 30,000 में, तो 40 कितने में मल्टीप्लाई करेंगे? 12 लाख आएगा, ठीक है ना, और वो कैश सेल हुई। इसके बाद 10 टीवी सेट वर सोल्ड 32,000 ऑन क्रेडिट टू जितेंद्र। देखो क्रेडिट पे सेल किया जितेंद्र, तो इसमें अगर जो जितेंद्र इंसॉल्वेंट हो गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? एजेंट की है। तो अगर जो जितेंद्र उठ गया और बैड डेट हो गया तो उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम उसको डेल क्रेडिट कमीशन दे रहे हैं। तो 10 टीवी सेल किया 32,000 में, वो भी क्रेडिट पे, ठीक है ना, जितेंद्र को। फिर इसके बाद ये जो थर्ड पॉइंट है ये फिर से चेंज है, समझना। देखो क्या बोल रहा है, 3 टीवी सेट वर सोल्ड 30,000 ईच टू उदय। भाई 3 टीवी सेट 30,000 में से एक 30,000 में, तो 30,000 में सेल किए एक टीवी, तो 3 टीवी होगी 90,000।
किसको सेल किया? उदय को। पर आगे देखो क्या बोल रहा है, ऑन रिकमेंडेशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकबर। अभी अकबर कौन है? ऑनर है, कंसाइनर है। अकबर ने बोला कि ये उदय जो है मेरा कस्टमर है, पहचान वाला है, इसको आप 3 टीवी दे सकते हो क्रेडिट पे। पर उसने क्लियर बोल रहा है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अकबर की है। अगर जो उदय खुट गया, भले आप उसको डेल क्रेडिट कमीशन दे रहे हो, पर ऑनर ने बोला वादा नहीं, ये मेरा ग्राहक है, आप इसको दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस टाइम पे जिम्मेदारी ऑनर की है, क्योंकि उसने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है, एजेंट नहीं दे रहा है। यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? अकबर ले रहा है, मेरा कस्टमर है, अच्छा कस्टमर है, दे दो। तो अगर जो उदय खुट गया और उसने पैसे नहीं दिए तो बैड डेट का इफेक्ट होगा, ये ध्यान रखना, ये न्यू पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बोला था जैसे जैसे हम सम करेंगे तो न्यू पॉइंट आएंगे, तो इसमें ध्यान रखना, अगर जो उदय खुट गया तो उसकी जिम्मेदारी एजेंट मीन्स ओनर की है और इफेक्ट होगा उसका, ध्यान रखना बैड डेट का, ठीक है। अगर जो उदय खुटा, जितेंद्र खुटा, जितेंद्र को किसने सेल किया? एजेंट ने किया क्रेडिट पे। तो जितेंद्र अगर जो बैंकरप्ट हो गया, जितेंद्र पैसे नहीं देगा तो उसमें जिम्मेदारी एजेंट की है। पर उदय अगर जो खुट गया, उदय ने पैसे नहीं दिए तो उसमें जिम्मेदारी ऑनर की है, उस टाइम पे बैड डेट आएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो देखो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, दूसरा पैराग्राफ देखो आ गया, उदय वाज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, उदय बैंकरप्ट हो गया और उदय में जिम्मेदारी अकबर की है, ऑनर की है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकबर। तो यहाँ पे बैड डेट का इफेक्ट होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो उदय वाज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड 80 पैसे पर रुपीस वाज रिसीव्ड फ्रॉम रिसीवर। मतलब उदय जो है इंसॉल्वेंट हो गया और 80 पैसे दे रहा है, मतलब 80% दे रहा है, 20% बैड डेट नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो उसमें आपको बैड डेट निकालनी कैसे है? आप देखो उदय को सेल कितनी की थी? एक टीवी 30,000 में, तो 3 टीवी 90,000 में। तो क्या करोगे आप? 90,000 का मैं 20% निकालूंगा। क्यों 20%? क्लियर बता रहा है 80% मिल रहे हैं, तो 20% बैड डेट हो गया ना। तो 90,000 का मैं 20% निकालूं, मतलब 18,000। तो ये 18,000 बैड डेट हो गए। अभी बैड डेट का इफेक्ट होगा, और कैसे करोगे? बैड डेट हो गए तो कंसाइनमेंट में डेबिट ही लिखूंगा और टू विजय अकाउंट लिखूंगा, जो एजेंट है उसमें लिखूंगा टू विजय अकाउंट ब्रैकेट में बैड डेट और विजय में क्रेडिट, क्योंकि विजय जो है वो तो बताएगा ना कि 18,000 आपके कस्टमर ने नहीं दिए तो वो काट के फ्री बैंक ड्राफ्ट भेजेगा ना, बरोबर ना। तो इस हिसाब से आपको विजय का ही करना है। तो कंसाइनमेंट में डेबिट लिखूंगा टू विजय अकाउंट ब्रैकेट में बैड डेट, दूसरा विजय में क्रेडिट करूंगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 18,000। ये ध्यान रखना। तो 2 पॉइंट है इस क्वेश्चन में, 2 पॉइंट न्यू आई, एक रास्ते में डिस्ट्रॉयड हो रहा है और दूसरा मेरी जिम्मेदारी ऑनर ने ली, भाई ये कस्टमर है दे दो, उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑनर ने ली। तो ऑनर ने ली है तो अगर जो वो बैंकरप्ट हो गया तो आपको मीन्स बैड डेट का इफेक्ट आएगा, ठीक है। ये 2 न्यू पॉइंट आई है, ओके, बाकी तो सेम है जैसे करते हो आप। तो आगे बढ़ते हैं, फिर देखो क्या बता रहा है, विजय सेंट बैंक ड्राफ्ट फॉर पेमेंट ड्यू फ्रॉम हिम। तो विजय जो है बैंक ड्राफ्ट भेज रहा है, तो विजय का अकाउंट जब क्लोज करेंगे तो बैंक अकाउंट लिखेंगे और उसमें 18,000 बोलेगा ना बैड डेट हो गया आप संभालो, तो वो अपना हिसाब क्लियर करेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। मतलब इसकी वजह से कंसाइनमेंट में डेबिट और विजय में क्रेडिट करना पड़ेगा। फिर क्या बता रहा है, फ्रॉम दी अबव इंफॉर्मेशन, ऊपर जो आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड विजय अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ अक्षर। तो हमें जो ऑनर है उसके अकाउंट में हमें कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है और विजय अकाउंट बनाना है, ओके। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हम पहले कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद अकाउंट बनाएंगे, ओके। तो अभी हम बोर्ड पे स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह हमने क्वेश्चन की मीनिंग समझ ली। अभी हम पहले कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद अकाउंट बनाएंगे, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन में इनवॉइस प्राइस की तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको कॉस्ट प्राइस दी हुई है 20,000, इनवॉइस प्राइस दी हुई है 25,000, तो उसकी तो कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी 3 कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। सबसे पहले कौन सी कैलकुलेशन करोगे? डिस्काउंट की, ठीक है ना। तो मैं डिस्काउंट निकालूंगा, डिस्काउंट ऑन बिल रिसीवेबल, ठीक है ना। तो डिस्काउंट ऑन बिल रिसीवेबल, तो बिल कितने का है? 3 लाख का है, तो 3 लाख और उस पे कितने परसेंटेज है? 12% है। और कितने मंथ का निकालोगे? सेम 4 मंथ का, क्योंकि जिस डेट को
बिल रखा गया उसी तारीख को ही, मीन्स उसी डेट को आपको बता रहा था कि डिस्काउंट करवा रहे हैं, तो 4 मंथ का आएगा, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 12,000 आएगा, ठीक है ना। 3 लाख का 12% निकालो इंटू 4/12 करो तो क्या आएगा, 12,000। ओके, तो ये हमारा डिस्काउंट हो गया, फर्स्ट कैलकुलेशन हो गई। सेकंड कैलकुलेशन एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। एबनॉर्मल लॉस, अभी मैं उसकी कैलकुलेशन करूं तो एबनॉर्मल लॉस कितने हुए। एबनॉर्मल लॉस मैंने आपको बताया हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, ठीक है ना। तो कितनी टीवी डैमेज हो गई, 5, और वो भी ध्यान रखना ट्रांजिस्ट रास्ते में, मैंने आपको समझाया। तो सबसे पहले मैं कॉस्ट प्राइस निकालूं, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस एक टीवी की कितनी है, 20,000, तो 5 टीवी की कितनी, ठीक है ना। तो क्या आएगा, 1 लाख, और इसमें मैं प्लस क्या करूंगा, प्लस एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर बोलो या अक्षर बोलो, बात एक ही है, कंसाइनर लिखो तो भी चलेगा, ठीक है ना। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, अभी उसके एक्सपेंस आपको ऐड करना ही है, ठीक है ना। जब माल जा रहा है तो उस टाइम पे खर्चा किया कंसाइनर ने माल बेचते समय, तो कितना खर्चा किया था, 10,000, 8,000 एंड 12,000 मींस 30,000, और कितनी टीवी के पीछे, 60 टीवी जितनी बेची है सेंड की है, ठीक है ना। तो 60 टीवी के पीछे खर्चा कितना है, 30,000। ओके, तो आपकी डैमेज कितनी हो गई, 5 टीवी, तो 5 के पीछे कितना, इस तरह आपको सॉल्व करना है। तो इस तरह करेंगे, 30,000 इंटू 5 डिवाइड 60, 30,000 इंटू 5 डिवाइड 60 करूंगा। ओके, तो कितना आया, 2500 आया, 2500। अभी हम इसमें प्लस एक्सपेंस ऑफ कंसाइनिंग नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि रास्ते में डैमेज हो गया है, बरोबर ना। तो रास्ते में डैमेज हुआ तो एजेंट ने अभी तक खर्चा नहीं किया, उसको माल मिलेगा तो ही खर्चा करेगा ना, अभी तो रास्ते में डैमेज हो गया है, तो एजेंट के एक्सपेंस इसमें नहीं आएंगे। जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसी टाइम में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। ये न्यू पॉइंट है, ये ध्यान रखना, एक्सपेंस ऑफ कंसाइनिंग नहीं आएंगे। तो मैं इन दोनों का टोटल करूंगा तो क्या आया, 1,02,500, मतलब वो 5 टीवी की कॉस्ट प्राइस क्या आ गई, 1,02,500। उसके सामने इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम पास कर रही है वो माइनस कर दो। तो देखो इंश्योरेंस कंपनी, अभी इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम पास किया था हमारा, 85,800, 85,800 इतना क्लेम आपका पास हुआ है, ठीक है ना, इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो ये मैं माइनस कर दूं, ठीक है। तो क्या है, 1,02,500, उसमें से मैं माइनस करूंगा 85,800, तो माइनस करूंगा तो क्या आया, 16,700। ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। सिर्फ एक ही न्यू पॉइंट है, इसमें एजेंट के खर्चे नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना, बाकी सेम है पर एजेंट के एक्सपेंस नहीं आएंगे। ओके, इसके बाद एक कैलकुलेशन और करनी है क्लोजिंग स्टॉक की, पर क्लोजिंग स्टॉक के लिए टीवी बची कितनी पहले वो आपको देखना पड़ेगा। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक बोलो या कंसाइनमेंट स्टॉक, बात एक ही है, ठीक है। मैं कंसाइनमेंट स्टॉक लिख देता हूं, कंसाइनमेंट स्टॉक लिखो या क्लोजिंग स्टॉक, बात एक ही है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। देखो सबसे पहले आपने टीवी सेंड कितनी की थी, 60 टीवी सेंड की थी ना, तो उसमें से 5 टीवी रास्ते में डैमेज हो गई, मतलब -5 रास्ते में डैमेज हो गई। उसके बाद 40 टीवी कैश पे सेल किए, 40 टीवी क्वेश्चन में है देखो, 40 टीवी कैश पे सेल किया और 10 टीवी क्रेडिट पे जितेंद्र को सेल किया, ठीक है। और 3 टीवी रिकमेंडेशन, भाई ऑनर ने बोला है कि उदय को दे दो, उदय मेरा कस्टमर है, वादा नहीं, पहचान है, आप दे दो, ठीक है ना। उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, ऑनर की थी, तो वो भी 3 टीवी तो सेल तो हुई ना, बराबर ना। तो ये सब हम माइनस करेंगे। तो देखो 60 है, 60 में से मैं -5 करूं, -40 करूं, -10 करूं एंड -3 करूं, तो कितनी बची, 2 टीवी बची। मीन्स आप टोटल करो 58 सेल हो गई, और मीन्स 58 5 डैमेज हो गई और रिमेनिंग सेल हो गई, ये 53 और 5 58, तो 60 में से 58 गए तो कितना हुआ 2,
तो 2 टीवी आपके पास बच गई है, उस वो क्लोजिंग स्टॉक हुआ ना, स्टॉक होगा, बराबर। पर वो भी मैंने आपको बताया कि जो क्लोजिंग स्टॉक अगर जो आप कॉस्ट प्राइस पे निकालोगे तो एक ही इफेक्ट, इनवॉइस प्राइस पे निकालोगे तो 2 इफेक्ट। ओके, तो हम कॉस्ट प्राइस पे निकाल रहे हैं, एक ही इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कॉस्ट प्राइस, तो मैं कॉस्ट प्राइस लिखूं, 2 टीवी, एक टीवी की कॉस्ट कितनी है 20,000, ठीक है ना। तो 2 टीवी की कितनी होगी 40,000, तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस। फिर इसमें प्लस करूंगा मैं एक्सपेंस ऑफ, अक्षर बोलो या कंसाइनर बोलो एक ही बात है, ठीक है ना। चलो मैं अक्षर लिख देता हूं, कंसाइनर भी लिख सकते हो। तो उसने क्या किया था, 60 टीवी के पीछे 30,000 ही खर्चा किया था, बराबर ना, जैसे इसमें लिखा था 60 टीवी के पीछे 30,000, तो आपके पास अभी 2 टीवी बच गई है, तो उसके पीछे कितना खर्चा, ठीक है ना, ऐसे आपको निकालना है। तो 30,000 इंटू 2 डिवाइडेड 60 करूंगा तो कितना आया 1000, ठीक है ना, 2 टीवी के पीछे 1000 का। फिर इसमें प्लस करूंगा एक्सपेंस ऑफ कंसाइनिंग, कंसाइनिंग कौन है विजय, आप विजय लिखो या कंसाइनी लिखो, बात एक ही है। अभी उसने क्या खर्चा किया था, विजय ने, कंसाइनी ने क्या खर्चा किया था, 5500 क्लियरिंग चार्जेस एंड 9700 सेलिंग एक्सपेंस। तो सेलिंग एक्सपेंस तो हम नहीं लेंगे कैलकुलेशन में, सिर्फ कौन सा लेंगे 5500, पर वो 55 किसके पीछे किया भाई, 60 टीवी तो आपने सेंड की थी, 5 टीवी रास्ते में डिस्ट्रॉयड हो गई, तो रिमेनिंग कितनी बची 55। तो एजेंट ने 55 टीवी के पीछे खर्चा किया, ये पॉइंट चेंज हुई, ध्यान रखना, एजेंट ने खर्चा किसके पीछे किया 55 टीवी के पीछे, बराबर ना, क्योंकि उसके हाथ में आई 55, तो 55 टीवी के पीछे खर्चा कितना किया उसने 5500 किया। तो आपके पास 2 टीवी बच गई, तो 2 टीवी का कितना, ऐसे आपको निकालना है, ठीक है ना। तो देखो कितना हो रहा है 5500 इंटू 2 डिवाइड 55 करो तो कितना आया 200। ओके, तो ये ध्यान रखना है 200, तो मैं इसका टोटल करूंगा 41,200। ओके, इस तरह आया। तो मैंने कॉस्ट प्राइस में निकाला, बराबर ना, तो एक ही इफेक्ट है, इनवॉइस प्राइस में भी निकाल सकते थे, पर उसके आपको 2 इफेक्ट करने पड़ेंगे, इट्स योर चॉइस, आप जो करना चाहते हो। तो इस तरह इसमें 2 पॉइंटें चेंज हुई, एक तो रास्ते में डैमेज हुआ तो इसकी वजह से इसमें एक्सपेंस नहीं है जब एबनॉर्मल लॉस फाइंड किया, दूसरा जब क्लोजिंग स्टॉक फाइंड कर रहे हैं तो आपको देखना है कंसाइनी ने कितने आइटम के पीछे, मतलब यहाँ पे 60 आइटम यहाँ पे टीवी है, मतलब 60 टीवी के 60 टीवी भेजी है ऑनर ने, पर 5 तो रास्ते में डैमेज हो गई, तो 55 के पीछे उसका खर्चा हुआ। तो ये 2 पॉइंट में फर्क है, थोड़ा ध्यान रखना, ये न्यू पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पे ये हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई, अभी हम अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन भी पढ़ लिया, कैलकुलेशन भी कर दी, अभी हम अकाउंट बनाएंगे, और वो भी इन द बुक्स ऑफ अक्षर, ठीक है ना, जो ऑनर है उसके बुक्स में 2 अकाउंट बनाएंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट एंड विजयस अकाउंट, विजय कंसाइनी है, ठीक है ना। तो देखो उसके इफेक्ट करते जाए, क्वेश्चन पूरा पढ़ता जाऊंगा और इफेक्ट करता जाऊंगा। सबसे पहले क्या बता रहा है, अक्षय ने विजय को माल सेंड किया, मींस गुड सेंड किया है 60 टीवी, जिसकी कॉस्ट प्राइस है 20,000 और इनवॉइस प्राइस है 25,000। तो कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। और क्या लिखोगे, मैंने आपको बताया टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है ना, ऐसे लिखना है आपको, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। और किस तरह लिखोगे, 60 टीवी है और उसकी इनवॉइस प्राइस लिखेंगे 25,000, उसका डिफरेंस सामने, ठीक है ना, बाय गुड्स सेंट, व्हाट्स वही रहेंगे, सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है ना, इस तरह आपको लिखना है। और ब्रैकेट में क्या लिखना है, डिफरेंस, ठीक है। और कैसे आएगा, एक टीवी का डिफरेंस है 5,000, तो 60 टीवी का कितना, इस तरह आपको करना है, ठीक है ना। मैं 60 टीवी सेंड किया जिसकी इनवॉइस प्राइस क्या है 25,000, तो मैं मल्टीप्लाई करूं 60 इंटू 25,000, ठीक है ना, तो कितना आया 15 लाख आया। ओके, तो मैं यहां पे लिखूंगा 15 लाख, और इसके बाद
डिफरेंस सामने, एक टीवी का डिफरेंस कितना है 5000, बराबर ना। तो 60 टीवी के पीछे कितना 3 लाख आएगा, तो 3 लाख यहाँ पे लिखूंगा। ओके, यहाँ पे 15 लाख और यहाँ पे 3 लाख। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्या बता रहे हैं भाई, जब माल सेंड कर रहा है तो ऑनर ने खर्चा किया है, ऑनर ने खर्चा किया तो एक ही इफेक्ट होगा, बराबर ना। अक्षर ने खर्चा किया है तो एक ही इफेक्ट होगा, क्या लिखूंगा टू कैश अकाउंट। ओके, और जो जो एक्सपेंस अलग अलग शो कर रहा है अलग अलग शो करो तो बेटर रहता है। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना खर्चा किया है 10,000। इसके बाद आपको दिया हुआ है फ्रेट, फ्रेट के कितने खर्चे किए हैं 8,000। ओके, और इसके बाद बता रहा है अदर एक्सपेंस, और अदर एक्सपेंस कितने हैं 12,000। ठीक है, सबका टोटल करके आउटर में 30,000, एक ही इफेक्ट होगा, ठीक है ना भाई, ऑनर ने खर्चा किया है। फिर इसके बाद विजय को बताया दूसरे पैराग्राफ में, विजय को कमीशन मिलेगी, जनरल कमीशन 5% और डेल क्रेडिट कमीशन 2%, वो तो लास्ट में होगा, ठीक है ना, तो इसको हम बाद में करेंगे। इसके बाद विजय ने बिल एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है ना, कितने का बिल है 3 लाख, तो यहाँ पे मैं 3 लाख लिखूंगा, बिल एक्सेप्ट किया। और इस पे जो डिस्काउंट निकला वो हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे डेबिट, ठीक है ना, टू डिस्काउंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना बिया, बिल रिसीवेबल का डिस्काउंट है, ठीक है। तो वो कितना निकला था हमारा बिल रिसीवेबल का डिस्काउंट 12,000 था, 12,000 था ना, बराबर ना, तो 12,000 में लिखूंगा। ओके, फिर इसके बाद रास्ते में 5 टीवी, दूसरे पैराग्राफ है, रास्ते में 5 टीवी डिस्ट्रॉयड हो गई, उसके लिए हमने एब्नॉर्मल लॉस निकाला, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे एब्नॉर्मल लॉस, और एब्नॉर्मल लॉस कितना हुआ था 16,700, कैलकुलेशन की हमने। और इसके बाद जो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम पास हुआ तो क्या लिखूंगा बाय इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो क्लेम, ठीक है ना। तो कितने का क्लेम पास हुआ है हमारा 85,800। सिंपल जैसे करते हो वैसे ही इफेक्ट है, कुछ चेंज नहीं है, ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन में चेंज आया। तो यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद विजय ने खर्चा किया है, रिमेनिंग जो टीवी बच गई उसके पीछे 55 और सेलिंग एक्सपेंस बता रहा है 97, विजय ने खर्चा किया है तो उसके 2 इफेक्ट, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू विजय अकाउंट, ओके, टू विजय अकाउंट, जो इसने खर्चा किया है, एक तो क्लियरिंग चार्जेस है, क्लियरिंग चार्जेस, ठीक है, वो है 5500, और इसके बाद सेलिंग एक्सपेंस बता रहे हैं, सेलिंग एक्सपेंस वो कितने हैं 9700, फिर दोनों का प्लस करके आउटर में 15,200 होगा, फिर भी एक बार कर देते हैं 5500 प्लस 9700, दोनों का प्लस किया, प्लस करके आउटर में 15,200, और यहाँ पे डेबिट है तो विजय में क्रेडिट होगा, क्या लिखोगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 15,200, ओके, इस तरह। फिर आगे बढ़ते हैं, अकाउंट सेल भेजा है भाई, उसमें क्या बता रहा 3 पॉइंट बता रही है भाई, 40 टीवी 40 टीवी जो है वो कैश पे सेल किया है, 10 टीवी क्रेडिट पे जितेंद्र को, और 3 टीवी जिसमें ऑनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बराबर ना, वो सेल किया, तो वो सब सेल यहाँ पे क्रेडिट साइड आएगी, क्या लिखूंगा बाय विजय अकाउंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 सेल है, सबसे पहले कैश सेल, कैश सेल आपकी कैसे है भाई, एक टीवी 30,000 में, तो 40 टीवी कितने में हुई 12 लाख, ठीक है ना, एक टीवी 30,000 में सेल कर रहे हो तो 40 टीवी कितने में, ठीक है ना, 12 लाख होगा। उसके बाद क्रेडिट सेल, जितेंद्र को सेल किया आपने क्रेडिट, तो क्रेडिट सेल कितना होगा, एक टीवी 32,000 में, तो 10 टीवी कितने में 3,20,000, 3,20,000, और 3 टीवी रिकमेंडेशन भी, किसका रिकमेंडेशन आया, इस तरह लिखोगे रिकमेंडेशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, बराबर ना, शॉर्ट में लिख देता हूँ रेस्पॉन्सिबिलिटी, चलो पूरा लिख देता हूँ
रेस्पॉन्सिबिलिटी बाय कंसाइनर लिख दो तो बेटर रहेगा, अक्षर नाम लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो। रिकमेंडेशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बाय कंसाइनर, ठीक है ना। एजेंट ने 3 टीवी, एक टीवी कितने में 30,000 में, तो 3 टीवी 90,000 में, ओके। फिर इन तीनों का प्लस करके आउटर में लिखूंगा मैं, तो कितना हुआ 15 लाख 16 लाख 10,000 होगा, फिर भी चेक कर लेते हैं। 12 लाख प्लस 3,20,000 प्लस 90,000, तो कितना आया 16 लाख 10,000, ओके। यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट होगा, मीन्स कंसाइन नहीं कर रहा है, एजेंट सेल कर रहा है, तो उसके दो इफेक्ट मैंने आपको बताया, एजेंट जो भी ट्रांजेक्शन करेगा उसके दो इफेक्ट होंगे। यहाँ पे क्रेडिट है यहाँ पे डेबिट होगा, क्या लिखूंगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है 16 लाख 10,000, ठीक है ना, इस तरह आपको लिखना है। फिर इसके बाद उदय जो है अभी जिसमें ये रिकमेंडेशन दिया था ना वो लॉस हो गया, तो मैंने आपको बताया उसमें जिम्मेदारी ऑनर की है, तो बैड डेट का इफेक्ट होगा, ठीक है ना, तो वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। एक्सपेंस हो गया, वन टाइप ऑफ नुकसान हो गया, तो यहाँ पे लिखूंगा टू विजय अकाउंट, विजय तो ऐसा क्लियर करके देगा ना, तो बैड डेट लिखेंगे ब्रैकेट में BD बैड डेट। और कितना हुआ बैड डेट 80 पैसे दिए, मतलब 20 पैसे नहीं दिए, तो 20 पैसा किसका निकालोगे 90,000 का, 90,000 का 20% बैड डेट हो गया, मतलब 18,000, 18,000 का एक इफेक्ट इधर आएगा, दूसरा क्रेडिट साइड, ओके। क्या लिखूंगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है ना, तो कितना लिखूंगा 18,000, ओके। इसके बाद सब इफेक्ट हो गए, सिर्फ अभी कमीशन बच गए, कमीशन का इफेक्ट करें तो यहाँ पे लिखूंगा मैं टू विजयस अकाउंट, सिर्फ कमीशन ही बचा, बाकी सब हो गए, हाँ विजयस अकाउंट, और उसको कमीशन कितनी है, एक है जनरल कमीशन, दूसरी है डेल क्रेडिट कमीशन, ठीक है। तो जनरल कमीशन जो होगी वो टोटल बिल जो 16 लाख 10,000 है, 16 लाख 10,000 उस पे 5%, क्योंकि जनरल कमीशन जो थी वो 5% ही बता रहा था, ठीक है ना, इनटू 5%, तो कितनी आई 80,500। और डेल क्रेडिट कमीशन क्रेडिट सेल में, ये रिकमेंडेशन में नहीं आएगा, क्रेडिट सेल जो है 3,20,000 उस पे कंपलसरी ध्यान रखना, 3,20,000 उस पे 2% निकाला, तो कितना आया 6,400। फिर दोनों का प्लस करके आउटर में लिख दूंगा प्लस 80,500 प्लस करके आउटर में लिखा 86,900, ये कमीशन हुई 86,900। और दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा, यहाँ पे डेबिट है, विजय को मिल रही है ना कमीशन, तो दो इफेक्ट होंगे, तो यहाँ पे मैं क्रेडिट लिखूंगा, ठीक है बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। और कितनी अमाउंट आई 86,900, ओके। तो यहाँ पे सब इफेक्ट कंप्लीट हो गए, अभी क्या करेंगे हम अकाउंट क्लोज करेंगे, ठीक है ना। तो अकाउंट क्लोज करूं तो क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड हम लिखते हैं, देखो इस साइड में टोटल करूं क्या है 3 लाख प्लस 16,700 प्लस 85,800 प्लस 16 लाख 10,000, ओके। तो मैंने इसका टोटल किया तो क्या आया 20,12,500, ओके। इसमें से ये मैं माइनस करूंगा 15 लाख माइनस 30,000 है, 30,000 माइनस 12,000 माइनस 15,200 माइनस 18,000 माइनस 86,900, ठीक है ना। जस्ट अ मिनट फिर से करते हैं, एक बार मिस्टेक लग रही है, हमारी मिस्टेक आ रही थी, क्या मिस्टेक आ रही थी, हमने क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा, क्लोजिंग स्टॉक भी लिखना है हमारा, वो क्लोजिंग स्टॉक हमने कैलकुलेशन की थी बराबर ना, तो वो क्लोजिंग स्टॉक लिखना भूल गए हम, तो यहाँ पे आएगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, कंसाइनमेंट स्टॉक लिखो या क्लोजिंग स्टॉक लिखो बात एक ही है, तो बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, तो वो कितना आया था हमारा 41,200, ओके। अभी हम दोनों साइड टोटल करेंगे, तो देखें अभी आ रहा है आंसर क्या आ रहा है, देखें हम, तो देखो ये 3 लाख प्लस 16,700 प्लस 85,800 प्लस 16,000 10,000 प्लस 41,200, तो टोटल हमारा आया
20,53,700। ओके, ये टोटल आया 20,53,700। उसमें से मैं सब माइनस करूं, माइनस 15 लाख माइनस 30,000 माइनस 12,000 माइनस 15,200 माइनस 18,000 माइनस 86,900। तो हमारा आ गया प्रॉफिट 3,91,600। ओके, तो क्या लिखूंगा मैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट साइड आया, ये आपका प्रॉफिट हुआ। ओके, तो सिर्फ हमारी ये मिस्टेक थी, हमने क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा था, वो लिखना था। ओके, इसके बाद अभी हम ये अकाउंट क्लोज करें और बैंक ड्राफ्ट भेजा था, ठीक है ना। तो ये टोटल करूंगा 16,10,000, उसमें से ये मैं माइनस, टोटल तो यही रहेगा, इसमें से ये माइनस करूं मैं 16,10,000 माइनस 3 लाख माइनस 15,200 माइनस 18,000 माइनस 86,900। तो डिफरेंस आया 11,89,900। ओके, एक बार आंसर चेक करने तो बेटर रहेगा, ठीक है ना। 11,89,900 इतने का चेक भेजा है उसको, ठीक है। तो देखो, यस राइट है। ओके, तो ये क्या लिखोगे यहाँ पे, बैंक ड्राफ्ट भेजा है तो बाय बैंक अकाउंट। ओके, बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा सम कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर जो आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।